इस खबर ने हिंदुत्व की नींव को झकझोर कर रख दिया है। और आखिर इस समूचे घटनाक्रम का दोषी कौन है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी इस पूरे घटनाक्रम के दोषी है, या फिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को संभालने वाले करुणाकरण रेड्डी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ईसाई मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस समूचे घटनाक्रम का दोष दिया जाए? हिंदुओं के चिर शाश्वत सत्य सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश क्या बस जगन मोहन रेड्डी सरकार की हो सकती है? तो नहीं, इसका जवाब है कि साजिश बस वे अकेले नहीं कर सकते। क्या करुणाकरण रेड्डी जैसा परधर्मी अकेले अपने दम पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और भगवान श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर की पवित्रता को इस तरीके से भ्रष्ट कर सकता है? तो इसका भी जवाब होगा कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की बात करने से पहले, लड्डुओं में हुई मिलावट की बात करने से पहले हम तिरुमला तिरुपति के उस रसोई घर को समझते हैं, उन लड्डुओं के महत्व को समझते हैं। तो टीटीडी का जो रसोई घर है, जिसे पोटू कहा जाता है, इसमें प्रतिदिन करीब 2,80,000 लड्डू बनकर तैयार होते हैं। त्योहारों में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। आमतौर पर जो ये लड्डू 100 ग्राम के होते हैं, त्योहारों में इन लड्डुओं का वजन लगभग 700 ग्राम तक चला जाता है। तो अब आप सोचिए कि 2019 से लेकर 2024 तक, यानी कि बीते 5 सालों में न जाने कितने लड्डू बने होंगे, कितने भक्तों ने लड्डुओं का ये प्रसाद लिया होगा, कितने भक्त घंटों लाइन में लगकर बेहद आस्था के साथ, बेहद विश्वास के साथ इन लड्डुओं को खरीद रहे होंगे, अपने घर ले जा रहे होंगे, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेहद सम्मान के साथ वितरित कर रहे होंगे। लड्डुओं में बस एक मिलावट नहीं है, बल्कि ये खंडन है सनातनियों की आस्था का, सनातनियों के विश्वास का। और क्या आप एक बारगी भी गिन पाएंगे कि बीते 5 सालों में कितने लोगों ने इन मिलावटी, इन अशुद्ध लड्डुओं को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया होगा? मैंने जब मोटे तौर पर गणना की तो पाया कि करीब 51 करोड़ लड्डू इन 5 सालों में बांटे गए होंगे। तो सोचिए कि 51 करोड़ वे लड्डू जिन्हें भक्तों ने सर पर, माथे पर लगाया होगा, बेहद आस्था से गोविंदा गोविंदा कहकर वो अपने घर ले गए होंगे। उन लड्डुओं में मांस के अंश थे, उनमें बीफ था। आप और मैं, हम सभी लोग जो अपने घरों में भगवान की स्थापना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु पहले भगवान को भोग लगती है और उसके बाद उसे प्रसाद कहकर लोगों में वितरित किया जाता है। तो आप सोचिए कि क्या बीते 5 सालों से हमारे परम पूजनीय तिरुपति बालाजी को इस प्रकार मांस के अंश वाले लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा था। ऐसे तिरुपति बालाजी में जहां लहसुन और प्याज तक का नाम नहीं लिया जाता है, वहां आप सोचिए वहां के रसोई घर में, वहां के प्रसाद भंडार में, वहां के भक्तों के हाथों में और न जाने कितनी पूजा की थालियों में वो मांस के अंश वाले लड्डू पहुंच रहे थे। ये बात बस तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में किए गई मिलावट की नहीं है, बल्कि ये बात है पूरी की पूरी सत्य सनातन की आस्था पर की गई चोट की। ये बात है एक बहुत बड़े दुस्साहस की, जो न जाने किस किस ने कितनी साजिशों के साथ सनातन हिंदू धर्म के साथ किया है। बात यहाँ तिरुपति बालाजी के उस रसोई घर की करूं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ तिरुपति बालाजी के वे लड्डू बनाए जाते हैं, उस जगह को पोटू कहा जाता है और इस पोटू में लगभग 620 लोग काम करते हैं। इन लोगों को मिरासीदार कहा जाता है। जो लड्डुओं का जो प्रसाद बनता है, इसके लिए प्रतिदिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की ओर से 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 150 किलो इलायची और 500 लीटर घी पहुंचाया जाता है। इन सभी चीजों को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं और इन सभी चीजों को खरीदने के लिए हर साल टेंडर निकाले जाते हैं। टेंडर भरने पर, टेंडर की राशि स्वीकृत होने पर ही ठेकेदार को इन सामग्रियों की आपूर्ति और इन्हें बनाने का काम मिलता है। घी का ये टेंडर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को मिलता है, जो कि नंदिनी घी की सप्लाई करता है। लेकिन कुछ समय के लिए नंदिनी घी ने ये सप्लाई करना बंद कर दिया। उन्होंने तर्क ये दिया कि टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट उन्हें घी के लिए बहुत कम पेमेंट करता है। तो क्या उसी दौरान जब नंदिनी घी की सप्लाई बंद हो गई थी तब ये पाप किया गया, या फिर जानबूझकर नंदिनी घी को कम दाम देकर उन्हें इस टेंडर से हटाया गया ताकि मिलावट वाला ये साजिश भरा काम किया जा सके? आखिर ये पाप किसने किया? किसी एक पर थूकना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी इस एक बात को समझिए कि बिना रसोई घर की मिली भगत के ये दुस्साहस करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ऐसे में मेरी एक मांग है, मेरी मांग ये है कि इस पूरे मामले पर एक कमेटी बिठाई जाए
और हर एक व्यक्ति की, चाहे वो रसोई घर का एक अदना सा कर्मचारी हो या टीटीडी ट्रस्ट का सबसे बड़ा अधिकारी, उन सभी की एक निष्पक्ष जांच हो और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाए उस पर इंडियन पीनल कोड की धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का एक पूरा का पूरा मामला दायर हो, मामला अदालत में चले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि बात हमारी आस्था की है, ये बात हमारे विश्वास की है। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर साहब ने भी कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम आज तटस्थ रह गए तो समय हमें भी अपराधी मानेगा। चुप रहने वाला अपराध करने वाले से बड़ा दोषी होता है, ये हमें नहीं भूलना है। हमें सत्य सनातन की इस मशाल को थामना है, इसे जलाना है और उज्जवल जलाना है, ताकि आगे कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ इस तरीके के अपराध न कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।